Okay. Good afternoon, everyone. I'm so much excited. This is Charanjit Singh. Let me connect YouTube also, and हम उसके बाद बात करते हैं. और the best part is मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम भारतीय हैं और हिंदी में बात करेंगे, right? That is very very important. We'll speak in Hindi only. Okay. So let me see. There are many people. Wow. So it's very exciting to be here with the very interesting topic, and that is और ये टॉपिक जबरदस्त है. प्रोडक्टिव कैसे होना है. ओके, प्रोडक्टिव कैसे होना है, नॉन प्रोडक्टिव कैसे नहीं रहना है. और प्रोडक्टिव आप कैसे होते हो मालूम है, जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करते हो, राइट. उसी समय को लेके, क्योंकि समय सबके पास सेम है, लेकिन आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हो, उसको प्रोडक्टिव बोलते हैं. सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा आई एम नॉट दैट हैप्पी बिकॉज हमारे दो सुपरस्टार फिल्म स्टार, कल इरफान खान, आज ऋषि कपूर साहब नहीं रहे. और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को उनको अपने पास अपनी जगह दे. और बहुत बड़ी लॉस है कंट्री के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते. दीज आर द पार्ट ऑफ भगवान का वो है. सो इट्स अ बिग लॉस फॉर अस. वी कैन नॉट कम फुलफिल दैट लॉस, राइट. ओके, सो let's see. I hope everyone is able to listen. YouTube सबको सुनाई दे रहा है? Can you write yes sir, then I can continue. अगर आप yes लिखते हैं तो मैं आगे continue करता हूँ, right? और because हमारे पास exactly 1 hour है और इससे ज़्यादा हम इसके ऊपर नहीं कर पाएंगे, because there is some limit of Insta also for being live. Okay, so अगर YouTube में सुनाई दे रहा है तो आप मुझे यस सर, वेरी गुड. बहुत सारे लोगों ने कहा वेरी गुड, सुपर, अनबिलीवेबल. सो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को कि प्रोडक्टिव कैसे होना है, राइट. एंड प्रोडक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत मैं पता कहां से करूंगा. आई विल जस्ट से कि लाइफ इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस. जिंदगी जो है ना, तजुर्बों को इकट्ठा करना और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी, उसकी गहराई, उसको जिंदगी बोलते हैं. जिंदगी को सिर्फ पास करना, टाइम पास करने के लिए हम इस धरती पर नहीं आए हैं, राइट. वी आर हेयर टू एक्सपीरियंस एंड टू प्रोड्यूस. कुछ यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करने आए हैं बहुत बड़ा, और हम ऐसे ही समय गवा के नहीं चले जाएं, राइट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, और कुछ लोग अपना पूरा जीवन बता के जाते हैं और बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं. उसी को हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, राइट. और ये सब हमें कैसे होगा. ओके, तो आज कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं आपको. अपने नोट्स जरूर लिखें. जो लोग अपने बिजनेस में, जो लोग सेल्स में हैं या अपने बिजनेस में हैं, आपको ये सेशन बहुत फायदा देगा. ऑफ कोर्स हाउस वाइफ, ऑन जॉब, सबको ये बहुत बड़ा फायदा देने वाला है ये सेशन. और इसके कुछ 10 पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, प्रोडक्टिव कैसे होना है, राइट. तो सबसे पहले इसमें एक ही पॉइंट आ जाता है प्रोडक्टिव होने की, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो. जो बंदा ऑर्गेनाइज ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है क्या करना था आज, उसको मालूम ही नहीं है क्या छूट गया, उसको मालूम ही नहीं है परसों क्या होना है, उसको मालूम नहीं वो कहां बैठा है, उसकी जरूरत कहां थी, लॉस्ट, उस इंसान को बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड. ओके, जो इंपॉर्टेंट काम है वो छोड़ दिए, फालतू के कामों में समय व्यर्थ किया, इसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन बोल्डली, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. अपने आप को ऑर्गेनाइज करें. आप में से बहुत सारे व्यक्ति, मेरे को ऐसा सुनने को आता है कि सर पता ही नहीं चलता दिन कहां जाता है, राइट. पता ही नहीं चलता, नहीं है वो, एक्चुअली आप ऑर्गेनाइज नहीं हो. सर पता नहीं चलता पैसा कहां गया. ऐसा नहीं है पता नहीं चला, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो पैसे के मामले में, टाइम के मामले में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो ये समय व्यर्थ चला जाता है, राइट. और हर चीज शुरू होती है आपके गोल से. अगर आपको प्रोडक्टिव होना है तो क्वेश्चन आता है किसके लिए प्रोडक्टिव होना है, क्या करना चाहते हो, क्या प्रोडक्शन. सो माई क्वेश्चन इज इट्स ऑल रिलेटेड विद योर गोल्स. आप क्या करना चाहते हो. आपका गोल कुछ बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, आपका गोल आपकी कंपनी में अगले लेवल पे जाना है या टॉप मोस्ट लेवल पे जाना है, आपका गोल अपनी नौकरी में प्रमोशन लेना है, आपका गोल कुछ भी, एनीथिंग कैन बी योर गोल. उस गोल से रिलेटेड आपकी प्रोडक्टिविटी को मैं आज बता पाऊंगा. तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए. अगर आपके पास गोल नहीं है तो प्रोडक्टिविटी की तो बात ही नहीं आती कि आप क्या प्रोडक्टिव होगे. और दूसरी चीज चाहिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर. ओके, सो बर्निंग डिजायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके अंदर एक आग, एक इच्छा शक्ति, एक जबरदस्त तरीके को किसी चीज को हासिल करने की तड़प, वो जब तक नहीं है. सो पहला आ गया गोल,
गोल तो सारी दुनिया के पास है, जितनी दुनिया है पूरे वर्ल्ड में सबके पास गोल है, लेकिन उसको पाने की इच्छा शक्ति और उसको पाने की तड़प बहुत कम लोगों के पास है, राइट। तो ये दो चीजें अगर आपके पास है तब हम थर्ड चीज बात कर सकते हैं, व्हाट अबाउट द प्रोडक्टिविटी, कि हाँ ठीक है आपके पास गोल है और आप पागल हैं, पैशनेट हैं, जुनून है आपके अंदर उस गोल को हासिल करने का, और उसके बाद अब शुरू होता है कि आप उसके लिए कम समय में उसको कैसे हासिल करें, राइट, कैसे उसको आप उसको हासिल करें। तो सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट फॉर योर प्रोडक्टिविटी, राइट इट डाउन इन योर कॉपी पेन, एक्शन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। एक्शन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को करने का आपके पास प्लान नहीं है, ओके, एक्शन प्लान नहीं है, तब तक आप उस काम को, और उसके लिए एक्शन प्लान को करने के लिए टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम गोल हासिल नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे लोग मैंने देखे अपनी जिंदगी में जो ये कहते हैं मुझे वो बनना है, मुझे वो हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है, और दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज दे डोंट ऑर्गेनाइज टाइम एंड दे डोंट प्लान इट। वो लिखते नहीं है, और ये लिखावट पेपर पेन पे होनी चाहिए, राइट। ऐसे गोल हासिल नहीं होंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन प्लान एंड टाइम इज द फर्स्ट पॉइंट अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, राइट। सो अब मेरा गोल है, मान लीजिए कि मुझे अपने बिजनेस को डबल करना है, ओके, मैं अपने बिजनेस को 4 गुना लेके जाना चाहता हूं। तो माय क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू आई हैव इनफ नॉलेज, क्या मुझे उसकी जानकारी है? क्योंकि हर फील्ड में, आप किसी भी दुनिया की फील्ड में हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप हैं, आपका अपना पर्सनल छोटा बिजनेस है, आप एक शोरूम के मालिक हैं, आप अपना कंपनी के मालिक हैं, और या आप अपनी कंपनी में नौकरी करते हैं किसी में, आप किधर भी हैं, तो सबसे पहले शुरू होता है कि आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए सीखना मत छोड़िए, इसके बारे में हम एक अलग लाइव सेशन करेंगे। सीखेंगे तो बनेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, सीखने से ही, लर्निंग से अर्निंग बढ़ती है, ओके। सो सीखना और नॉलेज लेना सबसे पहला पार्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको इतनी नॉलेज है और जेब में 5 रुपए भी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जितनी इतनी नॉलेज है उनको, लेकिन जेब में 5 रुपए भी नहीं है। नॉलेज इज लाइक अ गार्बेज अनलेस अंटिल यू पुट इट इनटू एक्शन। उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करें, राइट। और मैं को एक और बात बोलता हूं, बहुत सारे लोग कम नॉलेज के साथ ज्यादा हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्शन स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग कम नॉलेज के साथ बड़ा हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्शन स्ट्रांग है, बैठते नहीं हैं, उनकी सोच हमेशा आगे बढ़ने के लिए रहती है। और कुछ लोग इतनी सारी सोच लेके एक्शन इतना सा है और वही जिंदगी के वही हैं, ओके। उनसे आप बातचीत करोगे, आपको लगेगा ये बहुत नॉलेज रखता है, ही हैज नॉलेज बट ही इज नॉट एक्शन मैन, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज एक्शन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा जिब्रान साहब से भी सीखता हूं कि डोंट स्टार्ट योर डे बिफोर यू फिनिश योर डे। आप अपने दिन को शुरू मत करें जब तक आप अपने दिन को खत्म ना कर लें, अदरवाइज प्रोडक्टिव नहीं जाएगा, अदरवाइज आपके दिन में से आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, राइट। डोंट स्टार्ट योर वीक, अपना हफ्ता शुरू मत करो जब तक हफ्ते को कॉपी में खत्म ना कर लो। सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को क्या करना है, शनिवार को क्या करना है, शुक्रवार को क्या करना है, और इस हफ्ते मुझे क्या हासिल करना है। डोंट स्टार्ट योर वीक। एंड उससे भी बड़ी चीज, डोंट स्टार्ट योर मंथ जब तक आप ये ना लिखो कि 15 को कहां हूं, 13 को कहां हूं, 7 को क्या करना है, 14 को क्या करना है, 21 को क्या करना है। नेवर एवर स्टार्ट योर मंथ, नेवर एवर स्टार्ट योर डे, नेवर एवर स्टार्ट योर ईयर। साल भी शुरू नहीं करना चाहिए जब तक उस साल को कॉपी में खत्म ना कर लें कि मुझे इस साल अपनी जिंदगी में ये स्पोर्ट्स में हासिल करना है, ये पढ़ाई में हासिल करना है, ये मुझे गेम में हासिल करना है, ये मुझे अपने बिजनेस में हासिल करना है, ये मैंने नई चीज करनी है इस साल के अंदर। सो 2020 व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, वो आपने जब तक निर्धारित नहीं करते हो तब तक शुरू मत करो। और रादर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बिना बने शुरू नहीं होती है, सबसे पहले वो बनती है। रादर इसको हम बोलेंगे बेवकूफी है अगर आप कोई चीज शुरू कर देते हो बिना उसको खत्म करे, वो बेवकूफी होगी, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कल को शुरू करना है, एक मई है, 1 मई है, तो 1 मई को शुरू करना है। राइट एंड डाउन, 5 बजे उठना है, 6 बजे कहां हो गए, 8 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 1 बजे क्या करना है, 2 बजे करना है। इसको बोलते हैं थिंग्स टू डू लिस्ट, और इसकी हम बात करेंगे अभी डिटेल में, राइट। सो आपका दिन शुरू नहीं होना चाहिए जब तक खत्म ना हो कॉपी के अंदर, आपका महीना शुरू नहीं होना चाहिए जब तक कॉपी में खत्म ना हो, आपका साल शुरू नहीं होना चाहिए, हफ्ता शुरू नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे पहले आपके साल के प्लान के ऊपर। साल का एक्शन प्लान कैसे बनेगा मालूम है? साल का एक्शन प्लान बनेगा, साल का गोल क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपका एक्शन प्लान आपके गोल के ऊपर निर्भर है।
आपने साल में क्या हासिल करना है वो आप एक साइड पे लिखते हो, मुझे इस साल ये करना है, मुझे 1 लाख की इनकम पे पहुंचना है, मुझे नया काम शुरू करना है, मेरी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, मेरे बुटीक को मेरे को 6 बुटीक खोलने हैं, मुझे ये करना है, वट आपके हर न्यूट्रिशन कंपनी में जो काम करते हैं, सो आप लोगों को कौन सा लेवल को हासिल करना है 2020 में वो आपको लिखना है, तब एक्शन प्लान बनेगा। जितना बड़ा गोल उतना तगड़ा एक्शन प्लान, जितना छोटा गोल उतना नॉर्मल सा एक्शन प्लान। सो हैव योर बिग गोल्स, बिकॉज जितना बड़ा गोल रखोगे उतना बड़ा एक्शन प्लान होगा और आप उसको हासिल करने के नजदीक पहुंच जाओगे। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साल का गोल आपने कहां लिखना है पता है? आपके पास एक साल का कैलेंडर होना चाहिए जो आपकी वॉल पे चिपका होना चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अचीवमेंट, ये इवेंट्स अटेंड करने, ये मेरा हासिल होगा, इसको ये बनाना है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डेवलप करना है, ये सारी चीजें आपके कैलेंडर में सामने लिखी होनी चाहिए। देन आपका आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस मंथ, व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस मंथ। रादर उससे पहले आप 90 डेज प्लान रख सकते हो, व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस नेक्स्ट 90 डेज, राइट। अगले 90 दिन में मुझे कहां पहुंचना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90 दिन डिसाइड करेंगे आपका साल किधर जाएगा। 90 दिन के अंदर आप कितना प्रोडक्टिविटी अपनी करते हो, वो मोमेंटम आपको साल के गोल को अचीव करने में लेके जाएगा। सो आपका गोल 90 दिन में पहले आप क्या हासिल करना चाहते हो, उसका गोल और उसका एक्शन प्लान, राइट। और फिर आपका मंथली गोल कि हाँ मुझे 1 मई कल शुरू हो रहा है, तो इस मई से मैं अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर लेके जाना चाहता हूं, एंड आई विल प्रोड्यूस मोर, मैं ज्यादा उत्पाद करना चाहता हूं। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। तो आप उस मंथ को प्लान करेंगे, और मंथ प्लान में अगर आप सपोज एंटरप्रेन्योर हैं तो आपने देखना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, कहां लेके जाना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग उनको देना चाहते हैं, राइट, कौन कौन से उनको पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं, आपका खुद का क्या गोल है फॉर मे, राइट। एंड लिखिए कौन कौन सा ट्रेनिंग क्या क्या। तो हम लोग वो गोल के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग्स प्लान करते हैं, अपने एक्शंस प्लान करते हैं, अपनी एक्टिविटी प्लान करते हैं, अपना स्केड्यूल बनाते हैं। तो वो सब हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी नहीं निकल सकती। इफ यू डोंट प्लान यू आर विद जीरो प्रोडक्टिविटी। और रादर इसको दूसरे सेंटेंस में बोलेंगे, अगर आपने दिन को प्लान नहीं करा तो आपने दिन को व्यर्थ करने के लिए प्लान कर लिया है। अगर आपने महीने को प्लान नहीं करा तो आपने महीने को व्यर्थ करने के लिए प्लान कर लिया है। अगर आपने साल को प्लान नहीं करा तो आपने साल को व्यर्थ करने के लिए प्लान कर लिया है। और ऐसे कुछ साल अगर ऐसे चले गए तो जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी हम लोगों की, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको प्लान करें अच्छे से, राइट। सो मंथली प्लानर, डेली प्लानर। सो मंथली प्लानर में आपको अपने सारे इवेंट्स, एक्शंस, एक्टिविटीज, कस्टमर्स कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, एसोसिएट्स कितने बनाने हैं, टीम कितनी बड़ी बिल्ड करनी है आप लोगों को, अपने बिजनेस में जो भी आपके सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आप दूसरे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, कितने शोरूम खोल रहे हैं, दैट यू हैव टू प्लान इट, राइट। अभी लॉकडाउन है, मैं समझता हूं, बट मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये लॉकडाउन ज्यादा देर रहने वाला नहीं है और हम बाहर आएंगे, और ये जो नॉलेज हम अभी इकट्ठी कर रहे हैं दैट विल हेल्प अस, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ मे, कि चलिए ये आगे बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप अपने मंथ को प्लान करेंगे। आपका मंथ प्लानर आपकी टेबल पे होना चाहिए। आपका मंथ प्लानर एक निगाह में आप देख सको 17 को कहां हूं, 3 को क्या करना है, 8 को क्या करना है, 21 को क्या करना है, कौन कौन कब कब क्या, वो लिखा होना चाहिए। ये मंथ प्लानर स्टेशनरी की शॉप पे मिलते हैं, मंथ प्लानर, ईयरली प्लानर स्टेशनरी की शॉप पे मिलते हैं। राइट इट डाउन व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस मंथ, मई के मंथ में, और अपनी तारीख वाइज लिखिए क्या हासिल करना है। अरे ये कैसे होगा, गोल्स हैं। तो सपोज मुझे 50 कस्टमर ऐड करने हैं, तो आई विल राइट व्हाट एक्टिविटी आई विल डू, कौन कौन सी मैं एक्टिविटी करूंगा इन 50 कस्टमर्स को मई महीने में जोड़ने के लिए, राइट। मुझे अपनी टीम के अंदर कुछ लोगों को रिक्रूट करना है। सो हाउ मेनी रिक्रूटमेंट यू वांट, सो मे बी आई वांट 10 रिक्रूटमेंट और 25 रिक्रूटमेंट, राइट। तो आप उसको प्लान करेंगे, ओके। आप उसको प्लान करेंगे और उसको एक्शन में डालेंगे कि उस रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी मुझे करनी है ताकि मेरा ये गोल वहां तक का हासिल हो जाए। तो ये आपने प्लान करना है उसके हिसाब से। देन आ गया आपका डेली गोल। मंथली प्लान मैंने आपको बोला है, आपका मंथली प्लानर के लिए स्टेशनरी की शॉप पे जाइए। आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप इवन हाउसवाइफ हैं, लिखिए कि हाँ मेरा 4 तारीख को ये, 8 को ये, 10 को ये है। आप जो भी आप किसी प्रोफेशन में हैं, राइट योर ईयरली गोल। आप मेरे टेबल पे आइए ऑफिस में, इट इज रिटन। मेरा टेबल अभी मैं घर पे भी ले आया हूं उसको। सो आई प्लान, माई प्लानर इज इन फ्रंट ऑफ मी, एट वन साइड आई कैन सी व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव। और मैं आपको बताता हूं, अभी पहले मैं इसको पूरा करता हूं। देन आ गया आपका डेली गोल,
लिखिए डेली प्लान, एक्शन प्लान एंड डेली टाइम मैनेजमेंट। तो आपको समझना है कि आपका जो दिन है वो प्रोडक्टिव तब जाएगा जब आप हर घंटे में से कुछ निकालेंगे, हर घंटे में से कुछ निकालेंगे। और आपके हर घंटे में से तब निकलेगा जब आप उसको प्लान करोगे कि वो किसान वो फसल काटता है जो बीज बोता है। जो बीज नहीं बोता है फसल उसके लिए थोड़ी ना होती है, सोचने वाले के लिए बीज नहीं होते हैं। ओके, एक बंदा किसान खेत के पास जाता है और बोलता है, खेत को बोलता है, खेत एक काम कर, मैंने अपनी बच्ची को फौरन भेजना है, मेरे को कार लेनी है, तो कुछ प्रोड्यूस करना। और वो आधा घंटा बैठ के ऐसे खेत से बातें कर रहा है और खेत इतनी देर से सुन रहा है और पता क्या बोलता है खेत खड़ा होके, अरे मूर्ख आदमी, बीज लेके आ, बाकी काम मेरे पे छोड़ दे, बीज तो लेके आ। भाई हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक्शन, वेयर इज एक्शन? तो अगर आपके पास एक्शन नहीं है तो हम कैसे उसमें से कुछ बड़ा निकालेंगे? तो आपको आपका डेली प्लानर के अंदर कितने बजे उठना है, 6 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है। और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप इतना कुछ कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे मंथली प्लानर के अंदर यह भी लिखा होता है, क्योंकि हमें लाइफ को बैलेंस करना है, राइट? हमें लाइफ में बिजनेस भी देखना है, हमें लाइफ में फैमिली लाइफ भी देखनी है, हमें लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ भी देखनी है, सोशल लाइफ भी देखनी है। तो हमें सबको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो अगर मेरे कैलेंडर, मंथली कैलेंडर में 3 जगह लिखा हुआ है फैमिली के साथ घूमना है, फैमिली के साथ शॉपिंग करनी है, फैमिली के साथ मूवी देखनी है, तो मेरा आई होप दैट पर्पस आई हैव सोल्ड कि चलो 2-3 बार फैमिली को घुमाया फिराया, उनको ऐश कराई, राइट? देन आई हैव रिटन माय बिजनेस गोल कि बिजनेस में क्या क्या करना है, कब कब करना है। देन आई रोट माय स्पिरिचुअल गोल कि यार अपनी मन की शांति के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए मुझे कब कब समय देना है, अदरवाइज मैं अपने मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहां से शांति से काम करूंगा तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा, तो उसके लिए मुझे काम करना, राइट? सो मंथली गोल, सॉरी डेली गोल में आप क्या क्या लिखेंगे? डेली गोल में आप ये भी लिख सकते हो मुझे टीवी देखना है, नो प्रॉब्लम। डेली गोल में आप ये भी लिख सकते हो मुझे आधा घंटा फेसबुक पे मस्ती मारनी है, नो प्रॉब्लम। आप डेली गोल में ये भी लिख सकते हो कि मुझे इतने से इतना कस्टमर फॉलोअप करना है, इतने से मुझे एसोसिएट्स फॉलोअप करने हैं, टीम बिल्डिंग करनी है, इतने से जो मुझे अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी है, इतने से इतने मुझे सोना है। यू कैन स्लीप इवन। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे लिख के करोगे तो आप इतना प्रोड्यूस कर पाओगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप कैसे एक दिन को बिना प्लानिंग के बिता सकते हो, मुझे नहीं मालूम यार, मेरी समझ से बाहर है ये सबसे हिसाब था, बिकॉज आई एम एक्शन मैन। और मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं एक दिन बिना प्लानिंग के कैसे निकलूंगा। जिस दिन आपके पास प्लानिंग नहीं होती, आप सुबह उठते हो, आज देखते हैं क्या करना है, और फिर आपके सामने आते हैं थोड़ी देर पराठे, और फिर आप बैठ जाते हो टेलीविजन के सामने, फिर आपका फेस सो जाते हो, और फिर तो शाम को करूंगा, और शाम को बोलते हो आज कुछ हुआ नहीं। अरे ऐसी तो पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं हम अपनी, ऐसे तो हमारा नॉन प्रोडक्टिविटी से पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी हमारी। भाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपनी जिंदगी को समझें। भगवान ने हमें कुछ करने के लिए भेजा इस धरती पे, बैठिए मत, एक्शन मैन बनिए, इस धरती पे कुछ करके जाइए। आप देखिए आज फिल्म स्टार जो 2 गए हैं, रहती दुनिया तक उनको लोग याद करेंगे क्योंकि वो लोग एक्शन मैन थे, कुछ दिया है उन्होंने समाज को, कुछ अच्छी मैसेजेस, कुछ अच्छी मूवीज, कुछ अच्छा समाज को देने के बाद वो इस धरती से गए हैं। ऐसा हमें एक बनना है कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, राइट? और वो सोने से नहीं होगा, टेलीविजन देखने से नहीं होगा, खाते रहने से नहीं होगा। यू हैव टू गेट अप, सबसे पहले उठ के नहाइए, तैयार होइए, एक्शन में आइए, अदरवाइज ये जिंदगी और ये सारा ऐसे ही चला जाएगा, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डेली प्लान बनाएं और दिन को शुरू मत करें जब तक आप उस दिन को कॉपी के अंदर खत्म ना कर ले, राइट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मेरे इस एक सेंटेंस को ध्यान से सुने। मैं सर कितने घंटे दूं, ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है ना, या कुछ लोग बोलते हैं मैं इतने घंटे काम करता हूं। भाई इतने घंटे काम करते बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस 1 घंटे से निकालते क्या हो वो महत्वपूर्ण है। कितने घंटे काम कर रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, 1 घंटे से आपने निकाला क्या, प्रोडक्टिविटी क्या निकाली, कितने क्लाइंट्स पैदा किए, कितना बिजनेस के लिए आगे बढ़ोतरी की, कितनी सेल्स पैदा की, कितना डुप्लीकेशन किया, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में बात करिए। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच आवर्स यू वर्क, इट्स इंपॉर्टेंट हाउ मच यू गॉट आउट ऑफ दैट आवर, उस घंटे से निकाला क्या आपने, राइट? तो मेरा पहला पॉइंट आप लोगों के लिए मैंने आपको क्लियर किया, दैट इज एक्शन प्लान एंड ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, लाइफ को बैलेंस करना है, बैलेंस करेंगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकलेगी। ओके, मी टाइम, सुबह अगर अपने आप को 1 से 2 घंटा नहीं दिया तो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं निकल पाएगी। सुबह उठिए, अपनी एक्सरसाइज करिए, अपना योगा करिए, अपना
वर्कआउट करिए, न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, फिटनेस रखिए, तो आप इसको समय दीजिए, क्योंकि ये इसी ने तो प्रोड्यूस करना है। अपने शरीर को संभालिए। ओके, सेकंड इज फैमिली टाइम। जब आपकी फैमिली के पास आपके लिए टाइम नहीं है तो फिर कैसे आप इस बिजनेस का मीनिंग क्या है? क्योंकि हम जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं लाइफ में, जो भी हासिल करने जा रहे हैं अपने गोल्स, अल्टीमेटली वो परिवार के लिए है, राइट? और परिवार के लिए है तो परिवार को टाइम ही नहीं दे रहे। इनकम 1 लाख रुपए है, परिवार के लिए समय नहीं है, फिर उस 1 लाख की इनकम का क्या फायदा? इनकम 10 लाख है, परिवार के लिए समय नहीं है, फिर उस 10 लाख का क्या फायदा? राइट? इनकम 50 लाख है, परिवार के लिए समय नहीं है। भाई, परिवार में सब लोग आपका इंतजार करते हैं, शाम को पापा आएंगे, शाम को मम्मी आएगी, और शाम को हम आते हैं ऐसा सोफे पे एकदम गिरते हैं आके, आज टेंशन में हूं, आज थका हुआ हूं, और घर वाले बाकी भी कहते हैं आज थके हुए हैं, आज मत छेड़ना, पंगा मत लेना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बैलेंस एवरीथिंग, वी शुड गिव टाइम टू फैमिली। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत जरूरी है। मतलब मैं तो स्पिरिचुअल बंदा हूं, भगवान को मानने वाला बंदा हूं, तो हमें जब तक वो टाइम नहीं देते अंदर से शक्ति नहीं आती है, क्योंकि वही तो है एक परमात्मा जो हमें जब कोई नहीं होता है तो वही हमें हेल्प करता है, वही मदद करता है ना, तो उसको भी टाइम देना जरूरी है। और ऑफ कोर्स सोशल लाइफ। हमारे दोस्त कहाँ हैं? बिजनेस में अपने फ्रेंड्स को भूल गए, मौज मस्तियों को भूल गए, तो फिर इस बिजनेस का क्या फायदा, राइट? चलिए अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो पहला मैंने आपको बताया एक्शन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट बैलेंस ऑफ लाइफ, जिसमें आप बिजनेस को भी देखिए, टाइम दीजिए। आप बिजनेस को टाइम दोगे, फैमिली को टाइम दोगे, स्पिरिचुअल चीज को टाइम दोगे, सोशल लाइफ को टाइम दोगे, कैसे होगा? वही एक्शन प्लान से। जब आप लिखोगे इतने बजे ये करना है, इतने बजे करना है, स्टेट को ये करना है, उस चीज से आप इसको हासिल कर सकते हो। नाउ थर्ड इज, तीसरा पॉइंट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, दैट इज सेट योर प्रायोरिटीज। आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें पहले, अदरवाइज हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि हम कुछ जिंदगी में कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिसका मीनिंग नहीं होता है, और हम बोलते हैं इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। सो हमें समझना है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली है, होनी चाहिए, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट ऑन इट, तो फिर आप बिजनेस में समय नहीं दोगे। क्योंकि मैंने ना कुछ लोग देखे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने बोला काम क्यों नहीं करते? वो सर परिवार बच्चे के लिए तो है, और सारा दिन सुबह से शाम तक गोदी में बच्चे को उठा के। मैंने कहा अरे मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आए? और सर बच्चे के लिए तो करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। अरे तूने कस्टमर नहीं बना? अरे सर बच्चे के लिए करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको सच में बोलूं, ये मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, जैसे सोशल मीडिया, ये सबसे ज्यादा निकम्मे लोग हैं। ओके, जिनको जिंदगी में कुछ करना नहीं है, बहाना चाहिए। बच्चा एक बहाना है भाई। जब ये बड़ा होगा ना, स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं होंगे आपके पास। जब ये बड़ा होगा, हायर एजुकेशन के पैसे नहीं होंगे अपने पास, इसको अच्छे कपड़े पहनाने के पैसे नहीं होंगे, गोदी में बिठा के रह जाओगे, क्योंकि आप प्रायोरिटी फैमिली है, प्रायोरिटी बच्चे। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, पहले 6 साल जब मैं बिजनेस शुरू किया था 2002 में, मैं अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाया। मेरा सारा समय जाता था बिजनेस के ऊपर। पता क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। मैं वो सारे सुख देना चाहता था अपने बच्चों को, वाइफ को, जो मैं अगर बिजनेस में 100% नहीं देता तो मैं यहां नहीं पहुंचता, और उनको वो सुख नहीं दे पाता। तो आप अपने तय करिए, मुझे क्या देना है अपने परिवार को। ओके, और ऑफ कोर्स पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे से ही तो सहूलतें मिलती हैं। पैसे से तो आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, पैसे से तो अपनी सहूलतें आप खरीदोगे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप ये देखिए कि जो आपका गोल है उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है, व्हाट प्रायोरिटी, पहले क्या। ओके, अब आप चेक करिए कौन सा काम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है, उसको चेक करिए। आपका ट्रेनिंग था बहुत बड़ा, और आप बिजली का बिल भरने चले गए। ओके, आपके 2 कस्टमर क्लाइंट्स की आपके साथ अपॉइंटमेंट थी, आपने बोला नहीं मेरी कार खराब हो गया, कार रिपेयर करने में पूरा दिन लग गया शाम तक। ओके, आप टेलीफोन का बिल भरने चले गए। ओके, आपने एक नया फोन लिया, सारा दिन 3 दिन से उस फोन में घुसे हुए एक्साइटमेंट के अंदर, और सारे कस्टमर एसोसिएट ट्रेनिंग सब गई इधर की उधर। तो कैसे प्रोडक्टिविटी निकलेगी भाई? प्रायोरिटी याद रखो। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कार वॉश, सब थोड़ा सा पैसा देके बिना एक मिनट भी गवाए हो जाता है। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं कभी भी इन चीजों के ऊपर, नॉन प्रोडक्टिव काम है ये, इनके ऊपर समय नहीं व्यर्थ करता हूं। ओके, एक हाउसवाइफ है, बिजनेस करना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप, या उसका कोई शोरूम है, या वो किसी कंपनी की मालिक है। सोचो अगर वो घर पे बर्तन मांजने लग जाएगी और घर के पोछे लगाएगी, तो उसकी कंपनी कहां जाएगी, उसका वो बिजनेस कहां जाएगा? तो स्मार्टनेस इसमें है कि 3-4 हजार रुपए की मेड रखो और उसको वो सारे काम दे दो, और उस टाइम को आप अपनी प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल करो, जिससे आप अपना बिजनेस, लाइफ सब कुछ ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लेडीज हैं, आपको समझना है,
आप इतना मेहनत करो अपने काम में कि 10-15 हजार रुपए की मेड्स रखो 20,000 की घर पे और वो सारा काम रखें, आपको 1% टेंशन नहीं, और आपका पूरा 100% फोकस आपके बिजनेस और आपकी लाइफ और आपके उसके ऊपर जाना चाहिए। तो आपको समझना है कि आप ऐसा समय व्यय, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलूं, आज से 3 साल बाद आपको कोई ऐसा बोले वाह तुम कार वॉश कराने गए थे, ऐसा तो कोई नहीं बोलने वाला ना। तुम सिलेंडर बनवाने गए थे, वाह जिंदगी में तुमने ये काम किया, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। बट अगर आप 3 साल बाद आप 1 लाख की इनकम पे पहुंच गए, 2 लाख की, तो सब लोग बोलेंगे वाह व्हाट अ सक्सेस, 1 से 2 साल में इतना बड़ा सक्सेस किया इस लेडी ने और इस जेंट्स इस आदमी ने, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें। आजकल ये काम छोटे छोटे पैसे देके या बिना पैसे के इंटरनेट के थ्रू भी हो जाते हैं, सीख लीजिए उसको। सो थर्ड, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में ले लो भाई। जो लोग इंतजार में रहते हैं वो इंतजार में ही ऊपर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता उनकी जिंदगी में। बिकम रिस्पॉन्सिबल, अपनी जिंदगी को की जिम्मेवारी ले लीजिए। आपकी कामयाबी के जिम्मेवार आप हो, इंतजार मत करिए कौन करेगा आके। और हमारी इंडस्ट्री में जैसे हम लोग बोलते हैं कोई स्पॉन्सर करेगा आके हमारा और मेरा डाउनलाइन करेगा, दैट इज नॉट, यू हैव टू डू इट। आपको मालूम है, आपको कामयाब आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते, आपके पड़ोसी भी नहीं कर सकते, आपके बच्चे भी नहीं कर सकते, आपके ब्रदर सिस्टर भी नहीं कर सकते। आपको कामयाब आप ही करोगे और आपको फेल आप ही रखोगे। और जब आप कामयाब होगे ना, उस कामयाबी को एंजॉय भी आप ही करोगे, आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी नहीं करेंगे। उस सक्सेस को एंजॉय आप ही एंजॉय करोगे। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। और सक्सेस, ये जो सक्सेस हासिल करने के लिए जो चैलेंजेस आने हैं, जो या प्लानिंग एक्शन आप करोगे, इसमें दर्द होगा, लेकिन ये दर्द टेम्परेरी है। एक बार कामयाब हो गए ना, जिंदगी भर कामयाब कहलवाओगे। एक बार कामयाब हो गए, जिंदगी भर कामयाब कहलवाओगे। भाई उठ जाओ, यही है 2-3 साल जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। खड़े हो जाओ, अपने संभालो अपना चार्ज और अपने आप को बोलो कि मैं कुछ बन के बताऊंगा। आई एम सुपरस्टार ऑफ माई लाइफ, आई एम सुपर हीरो ऑफ माई लाइफ। इस परिवार को अगर अमीर बनाएगा ना, तो मैं बनाऊंगा इस परिवार को अमीर। ओके इस परिवार को अगर कुछ बड़ा कोई देगा ना, मैं दूंगा। चाहे मैं इस घर का बेटा हूं, चाहे मैं इस घर का जो भी आप हिस्सा, चाहे बेटी हैं, बहू हैं, यू आर गिव दैट एवरीथिंग, आप दे सकते हो अपने पास से, राइट। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। क्योंकि मैं प्रोडक्टिविटी से इसको क्यों जोड़ रहा हूं, जब आप किसी चीज का जुम्मा ले लेते हो ना, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव निकलते हो, आप जान लगाते हो उसके ऊपर, आप पूरा एकदम दृढ़ निश्चय से काम करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली निकलती है, राइट। सो टेक चार्ज ऑफ लाइफ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर और माइनर्स। इसको आप लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, मेजर एंड माइनर। हमें समझना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो मेरी जिंदगी में मेजर है और कौन सी चीज माइनर है। क्योंकि हम में से ज्यादातर व्यक्ति मेजर टाइम दे देते हैं माइनर चीज को, छोटी छोटी चीजों को ज्यादा समय दे देते हैं, और मेजर चीज को देते हैं थोड़ा सा समय। सो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो आपको मेजर और माइनर में डिफरेंस करना पड़ेगा। और अब आपको बताता हूं, जो लोग सेल्स में हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो लोग सेल्स में हैं, अगर आपको मैं बताऊं आज मेजर क्या है और आपके काम में माइनर क्या है, तो शायद आप हिल जाओगे। आपको प्रोस्पेक्ट ढूंढना, प्रोस्पेक्ट मतलब जो हो सकता है आपका क्लाइंट बने या हो सकता है आपके बिजनेस में रिक्रूट हो जाए, राइट। आपको प्रोस्पेक्ट्स ढूंढना माइनर एक्टिविटी है। आपको कुछ भी एक्टिविटी करना प्रोस्पेक्ट्स के लिए ढूंढने के लिए, दैट इज अ माइनर थिंग है, उसके ऊपर बड़ा समय नहीं देना है। आपका लिस्ट ऑफ क्लाइंट प्रोस्पेक्ट्स बनाना, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स माइनर है। फॉलो अप करना माइनर है। कस्टमर के पास जाना मिलने माइनर है। ये चीजें आपको पैसा नहीं देंगी बिजनेस के अंदर। क्लाइंट के सामने बैठना मेजर है, क्लाइंट के सामने बैठना मेजर है। अब मुझे आप बताइए, ये मेजर काम दिन में कितने घंटे करते हो। क्या हम ज्यादातर समय माइनर में नहीं रहते हैं। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, थिंकिंग प्रोस्पेक्ट, उसके बारे में सोचा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो एक्टिविटी करके आए, वो कर लिया, ये कर लिया, बट सामने तो कोई बैठा ही नहीं हमारे। जो सामने बैठा ना क्लाइंट, उसको बोलते हैं मेजर टाइम। माई क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन दिस मेजर थिंग, जिसने आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। आप हजारों कस्टमर की लिस्ट बना लो, उससे पैसे तो नहीं आने। आप हजारों प्रोस्पेक्ट्स को फोन कर लो, उससे पैसे तो नहीं आने, नो डाउट ये जुड़े हुए हैं। लेकिन आपका असली मेजर है
व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ योर क्लाइंट, जब आप उसके सामने बैठोगे वो आपका मेजर टाइम में गिना जाएगा, राइट, इन फ्रंट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स। सो ये आप मेजर और माइनर को अगर आप ध्यान रखेंगे, मेजर काम क्या है, माइनर क्या है, अगर आप उसको बायोफिकेट नहीं कर पाओगे तो आप जिंदगी में अपना समय बहुत व्यर्थ करोगे। माय क्वेश्चन इज, आज 2 बजे हैं, अभी तक आपने कितने मेजर काम किए हैं? ओके, मे बी आज अभी जो जितने भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, मे बी जूम कॉल्स पे कर रहे हैं, मे बी फेसबुक इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, बट अपने को समझना है कि किस तरीके से आज मैं कितने क्लाइंट्स को रूबरू बात करी और उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए, हेल्प के लिए मेरे से हेल्प ली, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ गैजेट्स। डिस्ट्रैक्शन ऑफ गैजेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी चीजें हैं वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल्स, आपका वीडियो गेम्स, आपका टेलीविजन, आपका मोबाइल, आपका इंटरनेट, ये सब चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। हर चीज फायदे के लिए बनाएगी, लेकिन उसको एक्सेस इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इतना नुकसान होगा जो आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद पता चलेगा, क्योंकि आपने कुछ उसमें से निकाला नहीं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में बिजनेस करने की बात करते हैं, लेकिन एक बार आप सोशल मीडिया में घुसे तो स्क्रॉल करते रहते क्या निकला? चिड़िया। क्या निकला? कुछ भी नहीं, कबूतर भी नहीं निकला उसमें से, कुछ नहीं। ऐसा सोशल मीडिया को घुमाते रहने से कुछ नहीं निकलने वाला है। यू हैव टू प्रोड्यूस ऑन सोशल मीडिया। आप क्या वैल्यू दे रहे हो समाज को सोशल मीडिया के थ्रू, वहां से आपके फैन फॉलोअर्स बढ़ेंगे, और आप समाज को क्या सेवा दे रहे हो, समाज की जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ना कि आपका स्क्रॉल करना और अपनी सेल्फियां डालना। ओके, नो, यू हैव टू लर्न इट। क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं आजकल, क्योंकि हम लोग जनरली बोलते हैं कि आजकल सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, मिल नहीं पा रहे एक दूसरे को, तो सोशल मीडिया पे आइए। बट हमारा मेजर क्राउड सोशल मीडिया की वजह से अपना समय इतना व्यर्थ कर रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। रात को सोते टाइम मोबाइल ऑन हो गया, अब एक कब बजा पता नहीं चला, तो अगला दिन खराब हो गया ना। अगले दिन कैसे उठोगे, प्रोडक्टिव कैसे निकलेगा? अगले दिन की प्लानिंग कहां गई? 6 बजे उठने वाली, 5 बजे उठने वाली। तो अगर आप रात को लेट सोओगे तो अगला दिन खराब हो गया, और ऐसे कुछ दिन खराब हो गए तो महीना खराब हो गया, और महीने खराब करे तो साल खराब हो गया, कुछ साल खराब गए तो जिंदगी खराब हो गई। प्रोडक्टिव क्या निकला? कुछ भी नहीं। अरे अपनी जिंदगी को संभालिए। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, और वो अभी बुजुर्ग हो गए हैं या जिस भी एज में हैं, और बाद में तो हमें संभालना है सब कुछ, लेकिन अगर हमने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया तो कैसे करेंगे, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं करने हैं। इंटरनेट को काम अगर जरूरी है तो इस्तेमाल करें, वेले फालतू के कामों के लिए इंटरनेट को सर्फिंग मत करिए, गलत चीजों की तरफ मत जाइए, प्रोडक्टिव काम करिए, राइट? मैं भी सोशल मीडिया पे हूं, मैं फेसबुक पे भी हूं, इंस्टाग्राम पे भी हूं, यूट्यूब पे भी हूं, बट मैं पता कितना यूज करता हूं? आई जस्ट चेक माई पोस्ट कि हाँ ये डाली है, इसका क्या, किसी ने कोई कमेंट तो नहीं डाला, कुछ इसको किसी को जवाब तो नहीं देना, दैट्स इट। और मे बी फ्यू मिनट्स दिन में कुछ मे बी सुबह दोपहर, और आई डोंट बी ऑन सोशल मीडिया 100% नहीं, लेकिन मैं उसको प्रोडक्टिवली यूज करता हूं, थोड़ा समय देके, ताकि यहां से जो मैं बातचीत कर रहा हूं वहां से मुझे मेरा प्रोडक्शन क्या निकला। अगर आप पिछले 1 महीने से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हैं, और अगर आपने समाज को कुछ दिया नहीं वहां पे, तो समाज से आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या आपको मिलेगा? बिजनेस पता क्या है? बिजनेस इज ऑल अबाउट गिविंग। कोई भी बिजनेस है इस दुनिया का, इज ऑल अबाउट गिविंग। गिविंग से रिसीविंग स्टार्ट होती है। व्हाट आर यू गिविंग टू सोसाइटी, व्हाट बेनिफिट्स यू आर गिविंग? बिकॉज मैं आपको बताता हूं, प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा एक सेंटेंस बताता हूं आपको। आपकी इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। ओके, आपकी इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपकी मार्केट वैल्यू के ऊपर। मार्केट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू में समाज को आप क्या दे रहे हो, मार्केट वैल्यू है। आप एक अच्छे पिता हो सकते हैं, ओके, बट यहां पे आपकी मार्केट वैल्यू में फर्क पड़ने वाला नहीं है। वट वैल्यू यू आर गिविंग टू द मार्केट प्लेस, राइट? उसमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप एक अच्छे पति हो सकते हैं, ओके, आप एक अच्छे पिता हो सकते हैं, और आप एक अच्छे बेटा हो सकते हैं, आप एक सोशल वर्कर अच्छे हो सकते हैं, आप अपनी पंचायत के सरपंच हो सकते हैं, बट यहां पे आपकी मार्केट में वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट व्हाट सर्विसेज यू आर गिविंग, व्हाट यू आर गिविंग टू सोसाइटी एज ए हेल्प, उससे आपकी मार्केट वैल्यू में फर्क पड़ेगा।
वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आपकी इनकम होगा। अब मुझे आपसे पूछना है, क्या आप सोशल मीडिया से लोगों को कुछ दे पाए आज तक? क्या आपने कुछ लोगों को कुछ इनपुट्स दिए, कोई नई नॉलेज दी जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए? तब तो आप इसके में से कुछ अर्निंग की बात सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ दे नहीं पा रहे हैं, देन वी कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग। सो फिर आप ध्यान देखें कौन सी एक्टिविटी आपको करनी है, आप देने की बात करें, राइट? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं बिजनेस में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ LIC एजेंट या ऐसे कुछ एजेंट्स आते हैं, सर आपकी ना एक पॉलिसी करनी है, दिस इज अ वे मोस्ट ऑफ देम स्टार्ट। सर आपसे तो एक चाहिए प्लान। अरे आप इतने हमारे एक करीबी, एक तो आपको लेना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे डू। दिस इज नॉट, ये इस तरीके से नहीं मिलता है समाज से कुछ भी, राइट? अगर कोई इस तरीके से मेरे पास आए कि सर आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेके आया हूं एंड दिस इज द बेनिफिट विच यू विल गेट आउट ऑफ माय प्लान, देन द बिजनेस हैपन। इसको चेंज करना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं समाज को क्या दूंगा, क्या मैं दुनिया का फायदा करूं, किसकी हेल्प करूं, किसकी मदद करूं? बहुत कुछ मिलेगा। सो अगर आपका एटीट्यूड गिविंग है तो आप पैसे को रोक नहीं पाएंगे। गिविंग, ओके, व्हाट contents you are giving, what help you are giving to people, right? What solutions you are giving to society, उससे आपकी इनकम पे फर्क पड़ेगा, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नहीं तो आप प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, सोशल मीडिया में मत घुसे रहिए, 24 घंटे आपने मोबाइल में मत रहिए, फालतू की पोस्ट मत खोलिए। सोचिए कितने मैसेजेस आते हैं। मैं भी काफी अपने दोस्तों के ग्रुप्स में हूं, अपने NCC के ग्रुप्स में हूं, but I don't get distracted from my mission, from my goal. I am with them, they are my friends and I love them, but I don't so much into it कि मैं सारा दिन ही thumbs up, अंगूठे और ये सब करता रहूं इसके ऊपर और अपना समय व्यर्थ करता जाऊं, right? So just think what you are getting, what you are giving to society, that will leads your income, right? Next point, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए take care of your health, very very important, take care of your health। जब तक आप सेहतमंद नहीं हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं, तब तक आप बहुत बड़ा बिजनेस प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी सेहत के लिए डेली एक्शन लेना है, डेली एक्शन, डेली टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। डॉक्टर फ्री लाइफ रखिए अपनी। अगर आप न्यूट्रिशन का, खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आपकी लाइफ डॉक्टर फ्री रहेगी बिल्कुल भी, राइट? और डेली न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। ईटिंग हैबिट्स, आप घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, आज समोसे बना लो, आज पकौड़े बना लो, आज इडली बना लो, आज पूरी छोले बना लो, आज ये बना लो, आज वो बना लो, चल रहा है भाई। सेहत खराब हो रही है। लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन के दौरान भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सेहत खराब हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एक अनहेल्दी बॉडी सुपर प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकती है, बिकॉज यू हैव टू बी इन एक्शन, ओके? आपका माइंड इफेक्टिवली तब काम करता है जब आपका वजन एकदम परफेक्ट है, आपको बीमारियां कम हैं और आप तंदुरुस्ती की तरफ हैं। ये अच्छा काम करता है और इसी से तो बनना है हमने, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपनी सेहत का ध्यान रखें, डेली एक्सरसाइज करें, डेली 45 मिनट एक्सरसाइज करें। अरे दर्द लो ना, दर्द के बिना कामयाबी कैसे मिलेगी? और ये सोचिए, मैं जो अपने एक्शन प्लान बनाता हूं, मेरे पास अभी आप पूछो ना, नवंबर में मैं कहा हूं, दिसंबर में कहा हूं और जनवरी और फरवरी में कहा हूं 21 में। आई कैन टेल यू राइट नाउ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कामयाबी का उदाहरण देता हूं, राइट? कौन ऐसा इंसान है इस धरती पे जो अपनी प्लानिंग दोपहर तक की रखता है? दोपहर तक की प्लानिंग, उसको रात की टेंशन नहीं है, मतलब रात के बारे में सोच नहीं सकता, लेकिन दोपहर को मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, उसके बारे में कौन सोचता है मालूम है? भिखारी। सो भिखारी को अभी खाना मिल गया, दोपहर को कहां से मिलेगा? ही इज इन दैट प्लानिंग, ही डजंट बॉदर अबाउट इवनिंग, ही डजंट वरी अबाउट डे, ही इज जस्ट वरिंग अबाउट नेक्स्ट 3 आवर्स। अभी तो खाना बंद मिल गया, दोपहर का खाने का इंतजाम मेरे को कहां से करना है, राइट? नेक्स्ट, हम में इस समाज में एक दिन की प्लानिंग कौन रखता है कि यार आज का तो हो गया, अभी कल देखेंगे कैसे करना है? एक दिन, 1 डे। आपको मालूम है, एक दिन की प्लानिंग करता है एक डेली लेबर, जो आपका मकान बनाते हैं लेबर, या कोई जो जिनको दिहाड़ी मिलती है एवरी सिंगल डे, वो लोग एक ही दिन के बारे में सोचते हैं, वो हफ्ते के बारे में नहीं सोचते हैं। जस्ट से आज हो गया यार, कल देखेंगे, और अपना पैग लगाया, शाम को सो गए, अब कल की कल देखेंगे। सो दैट दीज आर द पीपल जो आप अंदाजा लगाइए। अब मैं आपको बताता हूं, एक महीने के बारे में कौन सोचता है?
1 month. जॉब पीपल, नौकरी वाले लोग, जो नौकरी वाले लोग हैं वो लोग 1 महीने के बारे में सोचते हैं, यार ये महीना तो ठीक ठाक लग रहा है, अगले महीने देखेंगे. सो दे आर नॉट श्योर नेक्स्ट मंथ उनकी नौकरी रहेगी, दे आर नॉट श्योर उनको वो सैलरी मिलेगी, दे आर नॉट श्योर कि उनका जॉब सेफ है, नॉट श्योरिटी अबाउट इट. सो कुछ कौन ऐसे लोग हैं जो 3 महीने के बारे में तो श्योर रहते हैं, यार 3 महीने का तो काम जुगाड़, अपने पास घर परिवार ठीक चलेगा. छोटे मोटे दुकानदार, बिजनेस, शोरूम वाले लोग 2-3 महीने, ओके, 2-3 मंथ. एक साल के बारे में कौन सोचता है? बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, दे थिंक अबाउट 1 ईयर. एंड आई एम टेलिंग यू, जितने भी सुपर अमीर लोग हैं इस धरती पे, आप चाहे बिल गेट्स का नाम लीजिए, चाहे हमारे इंडिया के अंबानीज का नाम लीजिए, मित्तल्स का नाम लीजिए, जितने भी बड़े बड़े सुपर अमीर रिच लोग हैं, दे थिंक अबाउट जनरेशंस. दे थिंक अबाउट 300 साल बाद मेरी कंपनी कहां होगी, 100 साल बाद मेरी कंपनी कहां होगी, 50 साल बाद मेरी कंपनी कहां होगी. तो आप सोचिए, आप कब के बारे में सोच रहे हैं? आपने कब की प्लानिंग कर रखी है? क्या आपने आज शाम को 6 बजे क्या करना है प्लान किया हुआ है क्या? आज 30 तारीख है, अभी आप लाइव अटेंड कर रहे हो चरणजीत सिंह के साथ. हैव यू प्लान टिल 6 o'clock? हैव यू प्लान टुमारो 1 May क्या करना है? हैव यू प्लान अबाउट जून? एंड हैव यू प्लान अबाउट 2020? फिर हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, राइट? अगर हम विजन हमारा क्लियर नहीं है, हम आगे के लिए फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते. लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो सब दूर तक देखता है, दूर दृष्टि रखता है और अपनी पूरी टीम को लेके चलता है, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहां तक सोचते हैं. हमारी जो कंपनी है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, दे हैव अ प्लानिंग ऑफ 70-80 years अहेड. 70-80 साल की प्लानिंग ऑलरेडी है. दे शो अस व्हाट वेयर वी आर गोइंग टू बी आफ्टर 70 year, 80 year. दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग. तो आप लोग सोचिए कि आप अपनी जिंदगी को कहां तक सोचते हैं, इस पे निर्भर करता है आप कितने सुपर अमीर बनने हैं या बनने वाले हैं. अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ओके? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आप प्रोडक्टिविटी निकालोगे ना, इसके अंदर आपके दोस्त कौन है, वो 5 लोग कौन है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हो, वो निर्धारित करेंगे आपका फ्यूचर. सो द पीपल यू लिव मोस्ट, 5 people यू लिव मोस्ट विद, यू विल बी एवरेज ऑफ देम. नो, उनके जैसा एवरेज बनोगे आप जिन 5 लोगों के बीच में आप रहते हो. अगर आप 5, मैंने पिछली लाइव में बताया था, अगर आप 5 शराबियों के बीच में रहते हो जो शराब पीते हैं, आई प्रॉमिस यू, आज आप नहीं पियोगे, कल आप नहीं पियोगे, परसों बोलेंगे नहीं यार एक लगा ले क्या फर्क पड़ता है. एंड देन यू से नहीं आई डोंट ड्रिंक. एंड देन चौथे दिन बोलेंगे, फिर 8वें दिन पता क्या बोलेंगे, अरे मर्द बन मर्द. और फिर आप बोलोगे चलो तुम्हें दिखाता हूं मैं मर्द हूं कि नहीं. एंड देन यू स्टार्ट इट, राइट? एंड ऑफ कोर्स if you are drunker and you live with 5 people, those who don't drink, I'm telling you, एक दिन उनके साथ रह के आप भी छोड़ दोगे. So very 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 important कि आपको समझना है कि आप 5 लोग कौन हैं आपके. क्या वो 5 लोग आपको नीचे की तरफ खींचते हैं? क्या वो 5 लोग आपको ऊपर की तरफ खींचते हैं? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूं. एक शख्स हैं जिनको मैं बहुत सुनता हूं, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े लीडर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर. एंड ही सेड, मैं सोच रहा था कि मैं 5 लोग वो कौन से ढूंढूं यार, जो मेरे को, जिनके बीच में मैं रहूं और मैं तरक्की कर जाऊं. ओके, सो 5 लोग कहां से लाऊं? मेरे को जो ये बिजनेस में लेके आए वो बहुत इतना अग्रेसिव नहीं है, उसके पास इतना टाइम भी नहीं है. सो व्हाट आई डू इज, ही सेड कि एक बार मैं कार में जा रहा था और मैंने ऑडियो का टेप लगाया. जिम रॉन आप सब जानते हैं, इज नंबर 1 लाइफ फिलोसफर, बिजनेस फिलोसफर अराउंड द वर्ल्ड. सो उन्होंने जिम रॉन को ऑन किया. तो जैसे जिम रॉन को ऑन किया, वो सुन रहे थे, तो उनको लगा यार ये तो ऐसा लग रहा है वो मेरी पिछली सीट पे बैठे हुए हैं. तो अगर मेरे साथ एक बंदा ऐसा मिल गया जिसको मैं रोज कार में सुन सकता हूं, तो ऐसे 5 लोग ढूंढ सकता हूं जो दुनिया में बेस्ट हैं. तो मैं एक दिन उनके जैसा बनूंगा, मैं उनके जैसा एवरेज बनूंगा. तो कुछ सालों बाद वो उनको सुनते थे, और कुछ लेस ब्राउन है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों को सुनते सुनते कार में उन्होंने बोला, एक दिन मैं कार चला रहा था और मेरी कार के पीछे जिम रॉन और लेस ब्राउन दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे. एंड दैट बिकम रियलिटी. सो 5 people, 5 लोग कौन हैं जिनके साथ आप रहते हो? क्या आप ऐसे घर में हो जहां सब नेगेटिव हैं? तो आप कैसे तरक्की करोगे? यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, राइट? आपके दोस्त ऐसे हैं क्या जो तरक्की की बात नहीं करते हैं और आपकी लेग पुलिंग करते हैं? लीव दैट फ्रेंडशिप. छोड़ दीजिए ऐसी दोस्तियां जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए मदद नहीं करती हैं. आप अपलिफ्टर के साथ रहिए, उन लोगों के साथ काम करिए जिनको आपकी तरक्की से खुशी है, और उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी तरक्की से जलस करते हैं. दूर रहिए, उनको ब्लॉक कर दीजिए अपनी जिंदगी से. लिव विद हैप्पी पीपल, बी विद हैप्पी पीपल. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी भाई.
आप हमेशा कामयाब लोगों के साथ, कामयाब लोगों की बात, कामयाब लोगों की ऑडियो सुनिए, वीडियो सुनिए, अपनी प्रोडक्टिविटी करिए, और ऑफ कोर्स अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को भी हमने बढ़ाना है। तो नेक्स्ट 90 डेज, मुझे होप है इस सेशन के बाद अगले 90 दिन आप जो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, एक लहर आ जाएगी आपकी जिंदगी में, आपके बिजनेस में। अगले 9 मंथ तक उस लहर का आप फायदा उठा सकते हो। बहुत बड़ा आप एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर सकते हो इन 90 दिनों की प्रोडक्टिविटी से, राइट। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता हूं अपने कैलेंडर से। साल का कैलेंडर, मेरा मंथ प्लानर एकदम मेरे टेबल के सामने रहता है। आई जस्ट सी इन वन ग्लांस, 3 को क्या हूं, 17 को क्या हूं, क्या हूं। और वो मेरा जो कैलेंडर के ऊपर प्लान बना होता है डे वाइज, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि मेरा गोल क्या है उस महीने का, राइट। मेरा गोल क्या है इस महीने का, राइट, उस चीज पे निर्भर करता है। एंड उसके बाद मेरा थिंग्स टू डू। तो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि मेरा बॉस कौन है, पता है? मेरा कैलेंडर मेरा बॉस है, क्योंकि मैं एक सेल्फ ड्रिवन बिजनेस में हूं, और मुझे मेरा कोई बॉस नहीं है इस कंपनी में। तो मुझे कौन हिलाता है? मेरा बॉस कौन है? मेरा बॉस मेरा कैलेंडर है। मैं खुद ही अपने आप को चलाता हूं, मैं खुद ही अपने आप को ऑर्डर देता हूं। एंड माई बॉस सेज खड़ा हो जाए, 5 बजे उठना है, बिकॉज माई कैलेंडर सेज 5 बजे उठना है। माई बॉस से 6 तारीख को वहां जाना है, एंड दैट इज माई कैलेंडर से 6 तारीख को जाना है। मैं अपने आप को सिचुएशंस में फंसाता हूं, और जब मैं अपने आप को सिचुएशन में फंसाता हूं, मुझे हिलना पड़ता है, मुझे भी दर्द लेना पड़ता है, मुझे भी पेन से गुजरना पड़ता है। तो मैं जब निकलता हूं वहां से, तो निखर के निकलता हूं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्केड्यूल, अपना डेली प्लान रखिए, राइट। बहुत सारे लोगों के पास जिंदगी में बड़े सारे बहाने हैं। सर मेरे पास पैसा होता ना तो मैं कहां की कहां होता, सर मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे होते ना तो मैं कहां की कहां होता, सर अगर ये होता ना। ये सब बहाने हैं भाई। मैं मिस्त्री परिवार से हूं, ट्रक ठीक करते थे, पैसे हमारे पास भी नहीं थे। जिन्होंने जिंदगी में कुछ करना है ना, उनके पास ये बहाने नहीं होंगे। परिवार के शुरू में कौन सा परिवार है जो साथ देता है बिजनेस में? किसी का भी नहीं देता। डोंट वरी अबाउट इट। रोना छोड़िए, रोते ही रह जाएंगे जिंदगी भर। खड़े होइए, जिंदगी की कमान संभालिए, जीरो से शुरू करिए, क्योंकि जो जीरो से शुरू करता है वही एक दिन हीरो बनता है। ओके, सो आपको समझना है, मजा आएगा एक दिन जिंदगी में जब आप स्टेज पे खड़े होगे, 50,000 लोग, 20,000 लोग ताली मार रहे होंगे, और आप जीरो से खड़े होंगे, आपके पास 2 रुपए नहीं थे इस काम को शुरू करने के लिए। दैट इज कॉल्ड रियल सक्सेस। नो सपोर्ट रिक्वायर्ड। आप खुद ही अपनी सपोर्ट हैं। आपको मालूम है, मैंने पिछली ट्रेनिंग में बोला था लाइव सेशन में कि सक्सेस रहस्य नहीं है, सीक्रेट नहीं है, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। सर ये नहीं है, सर वो नहीं है, सर वो। कंप्लेन करने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं, सोल्यूशन निकालने वाले कामयाब होते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति के पास इतनी ताकत है, आप धरती हिला के जा सकते हो। आपके पास इतनी ताकत है हर एक व्यक्ति के पास। आप जिस भी कंपनी में हो, आप उस कंपनी को और अपने आप को वर्ल्ड में नंबर 1 ले जा सकते हो। लेकिन हम लोग हिलते नहीं हैं, हम लोग बातें इतनी करते हैं, हम लोग टेलीविजन में घुसे रहते हैं, हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे फालतू के चक्करों में इतना समय व्यर्थ करते हैं, फिर हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। प्रोडक्टिविटी निकलेगी जब आप फोकस करोगे किसी चीज के ऊपर, एकदम फोकस्ड, और दिन रात उसी के बारे में। और मैंने आपको पिछली मीटिंग में बोला था, जब तक लोग आपको पागल बोलना नहीं शुरू कर दें कि ये तो अपने काम के पीछे बेवकूफ है, तब तक आप सही नहीं जा रहे हो। बिकॉज किसी भी काम को हासिल करने के लिए, किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए उसके अंदर पैशन डालना पड़ता है, उसके अंदर पागलपन डालना पड़ता है। जब आपके अंदर वो आग आ गई, वो तड़प आ गई, वो पैशन आ गया, आप दिन नहीं देखोगे, आप रात भी नहीं देखोगे, आप किसी को एहसान भी नहीं करोगे मैं रात रात काम करता हूं। भाई क्या करता है तो फिर क्या हो गया? अपने लिए कर रहा है। एक दिन मर्सिडीज में भी तो तू ही बैठेगा ना, एक दिन BMW में तू ही बैठेगा। मैं तुम्हें खाना नहीं खाया, अरे क्या बात होगी खाना नहीं खा रहे? इट इज यू ओनली। आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो खड़े हो जाइए। आज कल 1 तारीख है, 1 मई। ये 1 मई आपकी जिंदगी का एक नया दिन, नया शुरुआत, नया एक्शन प्लान, नया आप 1 सेकंड बैठना नहीं है कुर्सी पे, एंड जस्ट एक्शन मैन बन के रहना है। दुनिया के सामने मिसाल खड़ी करनी है। आपको देख के लोग अपने रास्तों को, अपनी डायरेक्शन को आपकी तरह करना शुरू कर दें, लोग आपको फॉलो करें। लोग आपको क्यों फॉलो करेंगे, राइट? आप सोचिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं? भाई सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे मैं बताऊं आपको। कुछ अच्छा दोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे ना। फॉलोअर किसके होते हैं? लीडर के होते हैं। लीडर कौन होता है? जो लोगों को कुछ नया रास्ता दिखाता है, जो समाज को कुछ नया देता है, जो एक्शन मैन है, जो बैठता नहीं है, जो एक नया उदाहरण है, दुनिया से अलग है। वैसा आपको बनना है तो आप जिंदगी में बहुत बड़ा पदान हासिल कर पाएंगे। सो मेरा लास्ट में, आज के सेशन के लास्ट में आपको एक मैसेज है बहुत ही जबरदस्त। प्लीज टेक केयर ऑफ योर लाइफ। ये जिंदगी ना आपको जो मिली है ना, वो डायलॉग भी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये जिंदगी जो आपको मिली है ना,
इसको बना के जाइए भाई, दूर दूर तक लाखों साल आपको लोग याद रखें, ऐसा कुछ करके जाइए। रोने से, बैठने से, बहानों से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में दो ही रास्ते हैं, या बहानों का रास्ता है या कामयाबी का रास्ता है। आप चूज करो, बीच में कोई रास्ता नहीं है। आप चूज करो कि सारा दिन मुझे बहाने लगाने हैं, सारा दिन मुझे बहाने लगाने हैं, या सारा दिन मुझे कुछ एक्टिव प्रोड्यूस करना है, राइट। सो मेरा ये मानना है, टेलीविजन डब्बे में बंद कर दो, ओके, बंद कर दो कुछ साल, कुछ महीने। आई कैन प्रॉमिस यू इतना बड़ा एलईडी आएगा 1 साल बाद जो किसी के पास नहीं होगा। आप सोशल मीडिया को थोड़े टाइम के लिए, अगर आप बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, बंद कर दो। आई कैन प्रॉमिस यू आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन फोन होगा, बेहतरीन महंगा फोन होगा। लेकिन फालतू की चीजों में समय मत व्यर्थ करिए, प्रोडक्टिव रहिए, लोगों को, समाज को कुछ दीजिए, अपने आप को एक्शन में रखिए, बैठिए मत। किसका भला करना है आज, किसको बनाना है आज, ये गोल मन में रखिए। आई कैन प्रॉमिस टू यू योर लाइफ विल बी अनबिलीवेबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्द हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आज के सेशन की मैं आपको एक रिवीजन करवा देता हूं। माय फर्स्ट पॉइंट वाज एक्शन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। ये आपको दिन को शुरू मत करें जब तक आप दिन को खत्म ना कर लें। मेरा दूसरा था बैलेंस रखें लाइफ को, प्रोडक्टिविटी अच्छी करनी है ना, इसको भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, भगवान को भी टाइम देना है, और बिजनेस को भी टाइम देना है। एंड थर्ड पॉइंट वाज सेट योर प्रायोरिटीज। पहले कौन सा काम करना है। फालतू के छोटे छोटे कामों में जिंदगी मत व्यर्थ गवाइए कि मैं सिलेंडर भराने गया था, मेरा राशन का वो था, मेरा वो, मैं बिजली का बिल भरने गया था। दीज आर ऑल नॉट प्रोडक्टिव टाइम, राइट। चेंज इट, प्रायोरिटी चेंज करिए। नेक्स्ट पॉइंट था मेरा, इनकम आपकी डायरेक्टली लिंक है आपकी मार्केट वैल्यू से। आप एक ही ऑफिस के अंदर 2 लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको एक थोड़ा उदाहरण देता हूं। आपकी जो इनकम है, मैंने बोला था ना मार्केट वैल्यू, तो आप छोटा सा पॉइंट सुने। 1-2 व्यक्ति दोनों इकट्ठे एक ही स्कूल में पढ़े, दोस्त, एक ही तरह की एजुकेशन ली, एक ही ऑफिस में नौकरी लग गई। एक की तनख्वाह है 5,000, दूसरे की है 50,000। ऐसा हो सकता है कि नहीं। दोनों व्यक्ति सेम कॉलेज, सेम स्कूल, सेम एजुकेशन, सेम ऑफिस में नौकरी लगी, बट एक को नौकरी के मिल रहे हैं 5 से 10,000, दूसरा 50,000 कमा रहा है। ऐसा हो सकता है, यस हो सकता है। फर्क क्या है, ढूंढिए क्या फर्क है। एक बंदा 50,000 ले रहा है उसी ऑफिस से, वो भी 9 से 5 दफ्तर जाता है, और ये 10,000 लेने वाला भी 9 से 5 सेम टाइम ऑफिस जाता है। तो दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि जो 50,000 ले रहा है वो 50,000 का वैल्यू दे रहा है उस कंपनी को जिसमें वो नौकरी करते हैं, उस पोजीशन को वो दे पा रहा है, उस हैसियत में बैठने की उसकी कैपेसिटी है, वो एक्शन मैन है, वो बड़े नजरिए से चीज को देखता है, उसका विजन बहुत बड़ा है। और ये बंदा डेली आज क्या कल क्या में फंसा हुआ है। ओके, सो पुअर पीपल थिंक अबाउट 4 hours and 5 hours and 1 hour, एंड रिच पीपल थिंक अबाउट जनरेशंस। आगे क्या होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वो मैंने आपको प्रोडक्टिविटी के लिए बताया था, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में ले लो और निकल पड़ो अपने गोल की तरफ। दुनिया गई, क्या बोलूं अभी, है ना, समझ गया आप हिंदुस्तानी हैं तो वो आप अपने लिए, अपने फोकस के लिए करते जाओ, लोगों का, समाज को कुछ देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, राइट। एंड देन मेजर एंड माइनर। आपका मेजर समय माइनर चीजों में नहीं जाना चाहिए, और आपका माइनर समय जो है, सॉरी, जो आपका माइनर गोल्स हैं उसके ऊपर आपका मेजर समय नहीं जाना चाहिए, राइट। और डिस्ट्रैक्शन ऑफ गैजेट्स, यह मैंने आपको बताया। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ लोग जूम खेल रहे हैं, उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है, जूम चल रही है रोज, बट व्हाट प्रोडक्टिविटी, व्हाट मटेरियल यू हैव, व्हाट कंटेंट्स यू हैव, व्हाट नॉलेज यू हैव विच यू आर गिविंग टू पीपल, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। देन ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन ऑफ गैजेट्स, आपका टेलीविजन, इंटरनेट, पबजी, मोबाइल्स, सोशल मीडिया, इसमें अगर आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं, आप उनको चलाना चाहते थे, अभी वो आपको चला रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वो आपको चला रहे हैं, राइट। एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखें, फिटनेस का ध्यान रखें, किसी बीमारी को लंबा मत जाने दें। मेरा ये मानना है, अगर मेरी तबीयत कभी खराब होती है, मैं उस दिन पूरा आराम करता हूं फोन बंद करके, क्योंकि अगर मैंने आज आराम नहीं किया तो मेरा अगला हफ्ता खराब हो जाएगा। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 लोग अच्छे रखिए जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, उस वैसी आपकी जिंदगी बनेगी। चूज करिए किन 5 लोगों के बीच में आप रहेंगे। एंड इन एक्शन प्लान के साथ, इन गोल प्लान के साथ, इन पॉइंट्स के साथ 1 मई से शुरू हो जाइए। आई कैन प्रॉमिस यू, मई, जून, जुलाई अगर आपने ठीक से काम किया, बैठे नहीं, एक्शन मैन रहे, तो ये 2020 आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा साल हो सकता है, राइट। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे, लव यू ऑल। इतने सारे कमेंट्स आप लोगों ने करे, आई एम वेरी सॉरी, मैं पढ़ नहीं सकता हूं क्योंकि 3-3
लिंक्स है मेरे पास। तो ये वीडियो जो है, जो अभी आपने देखा है, अगर आपके किसी दोस्त को दिखाना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाना चाहते हैं, तो ये मेरे यूट्यूब चैनल पे रहेगा। और मेरा यूट्यूब चैनल है कैप्टन चरणजीत, कैप्टन में CAPT डॉट, चरणजीत में JIT, चरणजीत सिंह। और मेरा इंस्टा आईडी है charanjeet.fit.coach, charanjeet.fit.coach। और आप मेरे को फेसबुक पे मिल सकते हैं, फेसबुक पेज पे चरणजीत फिट कोच, राइट। सो ये 3 सोशल मीडिया पे मैं कोशिश करता हूं अपना जिंदगी का जो भी मेरे पास बेस्ट है मैं लोगों को, समाज को दूं, और मेरी वजह से किसी की जिंदगी में बदलाव आए तो मैं भगवान को उसके लिए थैंक यू करूंगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने 1 घंटा निकाला इस सेशन को अटेंड करने के लिए। लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, probably maybe in 4-5 days with a new topic. Thank you, bye bye, good day.